यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को। दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कि आशियाना कैसे बनाती है, तो जवाब आया कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं पवन कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। आज कुछ ऐसे लोगों की अद्भुत गाथा लेके आया हूँ कि जिसको सुनकर आपको विश्वास करना भी मुश्किल होगा। तो आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद, जिन्होंने अपने शक्ति बल से संयम की महत्ता जानने को उत्सुक एक जमींदार के घोड़ों से जुती बग्घी को एक हाथ से रोककर दिखा दिया था। जी हाँ साथियों, उस दिन जब जमींदार अपने घोड़े को चाबुक मार मार कर हाँक रहा था तो घोड़े एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। असमंजस में पड़कर जब जमींदार ने पीछे देखा तो यह देखकर हैरान रह गया कि महर्षि दयानंद अपने एक ही हाथ से घोड़े से जुती बग्घी पकड़े हुए थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हों कि देख लो, संयम के द्वारा मनुष्य कितना सामर्थ्यवान प्रचंडवान बन सकता है। नंबर 2, निश्चय ही मनुष्य की संकल्प शक्ति का कोई परावार नहीं है। यदि वह अपने आप को अपनी शारीरिक क्षमता को ही बढ़ाने में लगा दे तो वह ऐसा दैत्य बन सकता है कि जिसे लोग देखकर आश्चर्य से चकित रह जाएं। यदि दृढ़ संकल्प के साथ उद्यम, आशा और साहस का संयुक्त समन्वय हो तो वह उछलकर चंद की राम बन सकता है। जुखाम से सदा ग्रस्त रहने वाले से विश्वविख्यात सैंडो बन सकता है। वह संकल्प शक्ति के बल पर मांसपेशियों को लोहे जैसी बना सकता है, यहाँ तक कि हृदय की धड़कनों पर भी नियंत्रण कर समाधिस्थ हो सकता है। अमेरिका के रिचर्ड ने तो अपनी काया की क्षमता को इतना अधिक विकसित कर लिया था कि बड़े से बड़े हथौड़े, भारी वजनी लकड़ी के लट्ठे, हाथी और तोप के गोले भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। एक बार तो सैन फ्रांसिस्को के 6 भारी भरकम पहलवान घूसे मारते मारते थक गए, किंतु रिचर्ड ऐसे बैठे रहे जैसे उनकी मालिश की जा रही हो। इतना ही नहीं साथियों, वह अपने शरीर पर तोप के गोले भी दगवाया करते थे। 1964 में 100 पाउंड वजन के गोले का अभ्यास था, किंतु 1966 में उसने एक प्रदर्शन में तोप के मुहाने सामने खड़े होकर 150 पाउंड का गोला अपने शरीर पर दगवाया, पर गोला टेनिस की गेंद की तरह छिटक कर दूर जा गिरा और रिचर्ड अविचल खड़े रहे। इस घटना के बाद उन्हें इस्पात का आदमी कहा जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए नंबर 3 पे। इटली के एक प्रमुख शहर गिएरूपे में फिनोज पी वेग नामक फोरमैन, जो कि एक बारूद कारखाने में काम करता था जहां धातुओं की परतों में बारूद के मिश्रण से छेद किए जाते थे। फिनोज पी वेग एक वर्मे के पास काम कर रहा था। अचानक किसी खराबी के कारण वर्मा बड़े जोर से उछटा और वेग की आंखों के नीचे भाग को छेद कर मस्तिष्क की हड्डियों को तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। उसे अचेत अवस्था में ही 1 मील दूर अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी मरहम पट्टी बड़ी ही निराशा से की, क्योंकि वेग के बचने की कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। किंतु रात के 10 बजे वह होश में आया और बातें करने लगा। तब डॉक्टरों में उत्साह जगा और वह पूरे मनोयोग से चिकित्सा करना प्रारंभ कर दिया। यही कारण था कि 3 माह में पूर्ण स्वस्थ होकर घर चला गया हुआ। चिकित्सकों की अंतिम रिपोर्ट आज के मूर्धन चिकित्सकों के लिए अध्यवसाय का विषय बना हुआ है। हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में वेग की टूटी खोपड़ी के अस्थिखंड व पदार्थ, कागजात और वह वर्मा सुरक्षित रखा है, जो कि वेग की खोपड़ी को तोड़ता हुआ बाहर निकल गया था। शरीर विज्ञानी को सहसा विश्वास ही नहीं होता कि इतने भयानक मस्तिष्की आघात के बाद भी कोई व्यक्ति जीवित रहकर भी अपना सामान्य जीवन क्रम चला सकता है। तो साथियों, आइए इसी कारनामे को आगे बढ़ाते हुए नंबर 4 पे हमने रखा है। साहस के प्रसंगों की श्रृंखला में सन 1891 की एक घटना है। एक अंग्रेज मछियारा अपने दल बल के साथ ऑकलैंड द्वीप के पास एक व्हेल मछली का शिकार करने में लग गया।
दो नावों पर मछुआरों ने उस पर भाले से आक्रमण किया। अचानक व्हेल ने पलटा खाया तो एक नाव उसकी पूंछ के नीचे आ गई और नाविक डूब गया। वहीं दूसरे नाविक वाल्टली को व्हेल निगल गई। साहसी जेम्स वाल्टली ने अपना मनोबल नहीं खोया। उसने अपने जेब से शिकारी चाकू को प्रयत्न करके निकाला और पेट में जकड़े रहने पर भी उसने मछली के पेट को काटना प्रारंभ किया। कुछ घंटों के परिश्रम के बाद वह सफल हुआ। 2 दिन बाद उसे अचेत अवस्था में समुद्र की सतह से निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों के 3 सप्ताह बाद के प्रयत्न के बाद उसकी बेहोशी टूटी। मछली के पेट में उसका शरीर भयंकर तरीके से छत बिछत हो गया था। उसे पूरी तरह स्वस्थ होने में 2 महीने लगे। अपने धैर्य और मनोबल के कारण ही वाल्टली जीवित व्हेल के पेट से जीवित निकल सका। प्रेस कॉन्फ्रेंस व इंटरव्यू लेने वालों के लिए वह एक अजूबा बन गया था। उसने प्रमाणित कर दिखाया कि यदि इच्छा शक्ति हो तो किसी भी खतरे से निपटा जा सकता है। साहस का एक और उदाहरण देखिए। नंबर 5 पे हमने रखा है फ्रांस के न्यूर्स प्रदेश का एक कप्तान। उसने 122 युद्धों में भाग लिया। जी हाँ साथियों, उसने अपने जीवन में 122 युद्धों में भाग लिया और प्रत्येक में कई बार गंभीर घाव लगे। सभी का वह सामना करता रहा और अच्छा होता रहा। उनकी मृत्यु 134 वर्ष में हुई। 18वीं सदी में एक फ्रांसीसी जनरल के जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी। वेपटिस्टे मांटमारिन का जीवन अपने ढंग का अनोखा था। उन्होंने 20 वर्ष की आयु में सेना में प्रवेश लिया और 75 वर्ष की आयु होने पर सन 1779 में मरे। इस बीच वे पूरे 55 वर्ष सेना में विभिन्न पदों पर काम करते रहे। वे युद्ध मोर्चों पर 5 बार भयंकर रूप से घायल हुए और मृतक घोषित किए जाते रहे। जी हाँ दोस्तों, वे युद्ध मोर्चों पर 5 बार भयंकर रूप से घायल हुए और मृतक घोषित किए जाते रहे, पर हर बार वे कब्रिस्तान पहुंचने से पूर्व ही जी उठते थे। जी हाँ दोस्तों, हर बार वे कब्रिस्तान पहुंचने से पूर्व ही जी उठे। उनका सारा शरीर अनेकों ऑपरेशनों से बेहतर कटा फटा था। उन्होंने मरने तक कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें फ्रांस का राणा सांगा कहा जाए तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी। तो गाइड्स, आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।